आप लोग सबसे पहले तो आप लोग को ही सबसे पहले थैंक्स कर बोलना चाहेगा। आप लोग हमारा रिक्वेस्ट पे सब यहाँ पे सब आज गेटर हो दिया है और हमारा जो अपडेट है जो स्टेट को देने जा रहा है। और हम लोग जो है यहाँ पे टीम तेची राणा की तरफ से आया है, तो ये चीज़ को आप लोग को मतलब पहले से क्लियर कर देगा ना। हम लोग जो है यहाँ पे टीम तेची राणा की तरफ से आया है, पीएजेसी का मेंबर बन के नहीं आया है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी रहेगा हमारा कि जितना भी आप लोग का सवालात है वो जो है जब प्रेस हम लोग का जितना भी बात करना है कर लेने के बाद आप लोग लास्ट में कीजिए। जब बीच में जब इंटरप्ट करता है तो बात जो कंटिन्यू नहीं हो पाता है ना, कुछ अटक भी जाता है, कन्फ्यूजन तब ज़्यादा क्रिएट होता है। तो उसी के लिए आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जितना भी सवाल करना है लास्ट में कीजिए। और आज का हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग का एजेंडा हम लोग 4 पॉइंट को लेकर आया है। सबसे पहले तो हम लोग अपडेट एपीसीएस पेपर लीकेज इशू को लेकर आज तक कितना अपडेट आया है उसका थोड़ा सा हम लोग को अपडेट देना चाहेगा। इसके बाद हम लोग जो है टीम तेची राणा जो है बहुत दिन हो गया अब हम पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म जितना हम लोग किया है उसके बाद हम लोग को जल्दी आना चाहिए थैंक्स गिविंग के लिए। पब्लिक को हम लोग ग्रेटिट्यूड देने का मौका भी नहीं मिला हम लोगों को, तो उसके लिए भी हम लोग पब्लिक को भी सॉरी भी कहना चाहेगा कि आप लोग को जल्दी आना चाहिए था आप लोग के सामने, लेकिन नहीं आ पाए कुछ कारण से। तो उसके लिए भी आज थैंक्स भी देने आया है आप लोग को। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो जब पॉलिटिकल हम लोग का एडवेंचरिज्म कर रहा था इसमें हम लोग का फाइनेंशियल जितना भी वो है उसका ऑडिट लेकर टीम तेची राणा की तरफ से भी आया है। इसको भी आज यहाँ पे क्लियर कर देगा आप लोग का सामने में। इसके बाद हम लोग का 4 नंबर में हम लोग का टीम तेची राणा का कमिटमेंट आज तक शुरुआत से लेकर पिछले 2 साल से लेकर अभी तक का कमिटमेंट कैसा रहा है इसका बारे में आप लोग को अपडेट दे देगा। और अभी ये जो मतलब आगे का बात है हमारा जो कलीग मेंबर है जो आप लोग को डिटेल्स दे देगा। थैंक यू। थैंक यू मेरा यारोती मैडम। और मेरा नाम है मार्गा कमनी और हम लोग टीम तेची की राणा का ओर से आया हुआ है। तो जो अपडेट अभी आप लोगों को हम लोग जो देने जा रहा है वो है मेन जो मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा कि हम लोग टीम तेची राणा ने ये 14 ऑफ दिस मंथ को फ्राइडे को हम लोगों ने जो केस का हम लोग का जो अपडेट है जो एपीपीएससी पेपर लीक केस का जो अभी तक टिल डेट अभी तक का जो अपडेट है उसको लेने गया था। तो उसमें से जो हम लोग को अपडेट मिला है उसको हम लोग पब्लिक के बीच रखने का आज निर्णय लिया है, इसलिए आप लोग का सामने आया हुआ है। तो पहला जो हमारा अपडेट ये रहेगा कि एसओपी जो है एसओपी इट हैज़ बीन ऑलरेडी प्रिपेयर होकर हम लोग अभी जो फाइनल रिव्यू चल रहा है। तो जिस वक्त हम लोग 14 को जो विजिट किया था वहाँ पे एपीपीएससी ऑफिस में सब लोग मेंबर लोग बैठा हुआ है, चेयरमैन और जो भी न्यू मेंबर है उन लोग बैठ के रिव्यू कर रहा था। अभी फाइनल रिव्यू चल रहा है। विद इन 7 डेज का अंदर में वो कमीशन का वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का खुशी का ये बात है कि अभी तक का आप लोग देखा होगा कमीशन वेबसाइट में कभी एसओपी पब्लिश कभी हुआ नहीं है। ये फर्स्ट टाइम होगा जो पब्लिश होने जा रहा है। विद इन 7 डेज का अंदर में वेबसाइट में मिल जाएगा और ये है एसओपी का। तो नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा रिवोकेशन ऑफ ताके जेरांग फोर्स रिटायरमेंट एंड इमीडिएट टर्मिनेशन डियर ऑफ। तो इनका बारे में भी बताएगा हम। तो हम लोगों ने ये भी डिटेल पूरा कलेक्ट कर लिया पर्सनल डिपार्टमेंट से जो सेक्रेटरीट के अंदर आते हैं। तो इंक्वायरी जो कमिटी है ऑलरेडी वो सेटअप कर लिया है। तो उस सेटअप में आयो है जो हेड रहेगा उसका नाम है अंकुर गर्ग जो आईएएस है कमिश्नर पावर डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसका ऑर्डर कॉपी भी यहाँ हम लोग का हाथ में है जो ऑलरेडी ये 5 मई 2024 को ऑर्डर दिया गया है। तो उसमें और एक ये अपॉइंट किया गया है प्रेजेंटिंग ऑफिसर जिसका नाम है सोनाल स्वरूप जो आईएएस है सेक्रेटरी आरडीपीआर का है जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल। तो ये उनका कमिटी है। तो नोटिस ऑलरेडी ताके जेरांग को इशू कर लिया है। तो उसके साथ उसका इंक्वायरी अभी चलेगा आगे। ये था हमारा ताके जेरांग का जो पॉइंट नंबर 2 का जो अपडेट है। अब पॉइंट नंबर 3 में आता है कि हमारा ऑफिशियली कॉग्निजेंस ऑफ टेंटेड एग्जामिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी। तो इस नंबर पे हम लोग का ये होता है कि जो रिपोर्ट है सीबीआई का जो रिपोर्ट है जो भी रिपोर्ट बना है विथ रिगार्ड टू
टेंटेड एग्जामिनेशन वो ऑलरेडी आर बीइंग सबमिटेड टू विजिलेंस डिपार्टमेंट, ऑलरेडी सबमिट कर लिया है। तो हम लोगों ने इसको भी उसका एक पेपर मांगने का कोशिश किया, तो वो पेपर को नहीं मिले बोलते, क्योंकि जो इंक्वायरी है, केस है, वो अभी प्रोसेस में है, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा अभी थर्ड पॉइंट का जो अपडेट है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ में है मेरा, इमीडिएट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म टू टाइमली एड्रेस द एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू। जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल जो कमिटी मेंबर है, टीम को उन लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है, बना चुका है। उसका ऑर्डर नंबर भी हम लोग को दिया है। ऑर्डर नंबर है PSC R(B) 14/2022 है उसका ऑर्डर नंबर। तो ये भी बन गया है। उसके साथ जो हमारा फिफ्थ पॉइंट में रहेगा, incorporation of all the suggestion and recommendation with respect to SOP preparation by PEN Arunachal Joint Steering Committee and aspirants, और या जो पब्लिक है, जो हमारा आपका SOP के लिए जो प्रिपरेशन के लिए जो रिकमेंडेशन सजेशन मांगा था, तो वो सब को उन लोग कोलैबोरेट करके एक साथ सबका कलेक्टिवली लेके उन लोगों ने अभी जो SOP जो अभी प्रिपेयर हो गया है, रिव्यू के लिए जो चल रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है। वो भी आप लोग वेबसाइट का थ्रू विदिन 7 डेज में मिल जाएगा। आप लोग वेबसाइट का थ्रू आप लोग उसको देख सकता है। तो इसी के साथ हम ये भी बताएगा कि हम लोग एज ए टीम तेची राना, हम लोगों ने इलेक्शन के दौरान इलेक्शन में बिजी रहा। उसके बाद इलेक्शन वोटिंग के बाद हम लोगों ने CBI ऑफिस भी विजिट किया। तो CBI ऑफिस में जब विजिट किया है, तो CBI ऑफिस जो है बंद पड़ा हुआ था। तो पता नहीं ऑफिस अभी वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो तो पता नहीं है। लेकिन ऑफिस जब हम लोगों ने विजिट किया टीम तेची राना ने, तो उसमें ऑफिस बंद था। तो ये है मेरा अपडेट। तो जितने भी हम लोग आज आया हुआ है, टीम तेची राना की ओर से आया हुआ है। अभी जो भी आगे का अपडेट है, मेरा राणा सर उसको अपडेट कर देगा। ये है हमारा कैंडिडेट ना, एज ए कैंडिडेट वो अपडेट कर देगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून पूरा अरुणाचल को, एंड थैंक यू टू माय टीममेट्स, मार्गे सर इन द राइट और यादव मैडम इन द लेफ्ट। ये जो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है, उस एजेंडा को आप लोगों के सामने रखने के लिए, एंड देन यहाँ APPSC जो पेपर लीकेज स्कैम है, उसको लेके हम लोग का जो टीम तेची राना, जो फॉर्मरली हम लोग एक APPSC पेपर लीकेज इशू को जो स्पेयर हेड कर रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है PEN अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, उसमें हमारा टीम जो है वो हमेशा से शुरुआत से अभी तक बहुत एक्टिवली पिछले 2 साल में बहुत सेक्रीफाइसेस किया, बहुत कमिटमेंट दिखाया। और उसके बाद एक डिसीजन लिया था कि हम लोग एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिज्म करेंगे। तो हमारा कमिटमेंट को रेटरेट करने के लिए, और उसमें आज का डेट में APPSC पेपर लीकेज स्कैम में क्या क्या काम हुआ है उसको अपडेट करने के लिए आप लोग सामने आया। जैसे कि मार्गे सर आप लोगों के सामने पूरा डिटेल्स में इस चीज़ को रखा है, जो कि विच इज़ बेस्ड ऑन एक अपडेट जो पिछले बार जो हम लोग को दिया गया था, वो था 27 फरवरी 2024 को। उसके बाद क्या अपडेट हुआ, लेटेस्ट क्या है, वो रिपोर्ट पब्लिक को बहुत अच्छी तरीके से मार्गे सर ने आप लोगों के सामने रखा कि वहाँ में पेपर लीकेज स्कीम को लेके अभी तक डेवलपमेंट क्या है। तो आप सभी लोगों को जिसे पता है कि आज हम लोग जो है टीम तेची राना का हिसाब से यहाँ पब्लिक को एड्रेस करने के लिए आया। ये टीम तेची राना जो है, इसका जेनेसिस को आप लोग देखने से 2022 में जब APPSC पेपर लीकेज स्कीम का जब खुलासा हुआ था, उसमें ये मेरा साथ जो मेरा टीम है, इसमें जितना भी मेंबर्स है, जितना भी टीममेट्स है, इन लोग जो इस इशू में बढ़ चढ़ के सेल्फलेसली एवरी सिंगल डे, सुबह शाम दिन रात संडे मंडे कुछ नहीं छोड़ा, एक प्रॉपर सिस्टम, एक फेयर सिस्टम, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए APPSC जैसे इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्मेशन के लिए बहुत कमिटमेंट दिखाया। हमारा टीम जो है जितना रैली करना था किया, जितना धरना करना था किया, गवर्नमेंट से मीटिंग करना था किया, अनगिनत टाइम्स पब्लिक द्वारा बंद कल हुआ, उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम, एक फेयर सिस्टम चाहिए था बोल के। और यहाँ तक कि हम लोग के मेंबर्स को जो है जेल तक जाना भी पड़ा, उसके बावजूद इशू जो है रिजॉल्व नहीं हुआ। तो हमारा तरफ से एक डिसीजन लिया था कि
इस टीम को शायद से अगर पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल को लेने के लिए अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप खुद ही पॉलिटिकल सिनारियो में उतरना पड़ेगा सोच के। हमारा एक सोच था, तो उसमें हम लोगों ने ये जो 18 लोकसभा का जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हाल ही में जो ख़त्म हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उस चीज़ को, इलेक्शन को ख़त्म हुआ वाला अभी रिजल्ट डिक्लेरेशन हो चुका वाला आज 13 डेज हो गया, तो 4 तारीख को रिजल्ट आ गया था। एंड देन यहाँ में जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि शुरुआत में ये टीम तेची राणा जो है एड्रेस करने के लिए, आप लोग को, पब्लिक को एड्रेस करने के लिए बहुत पहले आना था, बट देन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस और प्रॉब्लम्स होने कारण से, पर्सनल प्रॉब्लम्स, और हर कोई अपना अपना ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ डील कर रहा है, उसके कारण से हम लोग नहीं आ पाए थे। पर्सनली मेरा खुद का भी एग्जामिनेशन चल रहा था, हम खुद एक लो स्टूडेंट भी है। जब काउंटिंग हुआ था 4 तारीख को, उस समय में मेरा 2nd या 3rd पेपर चल रहा था, तो उसमें काउंटिंग के प्रोसेस में कुछ 2 एग्जामिनेशन हम भी मिस कर दिया है क्योंकि नहीं दे पाया था। ऐसे ही करके मेरा एग्जामिनेशन जो है 14 को ख़त्म हुआ था। जो जैसे जिस दिन 14 को ख़त्म हुआ तो हम लोग जो है डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट में जाके, कमीशन में जाके, सेक्रेटेरिएट में जाके जितना अपडेट्स को लेके आना था वो लेके आया और आज आप लोग सामने रखा। और इसी से पूरा पब्लिक को, अरुणाचल के जनता को भी यहाँ से आप लोग को थैंक्स गिविंग, एक ग्रेटिट्यूड का जो मैसेज था वो आप लोग को रिलीज़ करना था। जैसे कि इसमें आप लोगों को पता है कि ये जो मूवमेंट है ये पॉलिटिकल मूव कम, बट देन ये एक स्ट्रगल का, एक संघर्ष का कंटिन्यूएशन ज़्यादा था। तो हमने देखा कि इसमें बहुत सारे लोग, यूथ लोग, एस्पायरेंट लोग, पढ़ा लिखा लोग, और जो सोसाइटी को लेके एक अच्छा प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना है, ऐसे सोचने वाला लोग वॉलंटरीली आगे आके बहुत तरीका से अपना सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन सभी लोगों को जिन्होंने टीम तेची राणा में एक होप देखा, जो टीम तेची राणा को एक सोसाइटी में एक बेहतर काम करने के लिए जो विश्वास दिखा, कि जो वोट कास्ट किया है, जो सपोर्ट रेंडर किया है, उन तमाम लोगों को, उन सभी लोगों को टीम तेची राणा की तरफ से, एंड आई बीइंग द कैंडिडेट, एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर 18th Lok Sabha from 1 Arunachal West Parliamentary Constituency, मेरा टीम तेची राणा की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने जिस हिसाब से हम लोग को सपोर्ट किया है, शायद से ऐसे इलेक्शन कभी अरुणाचल में हुआ नहीं है। हम नहीं बोलते कि ये अरुणाचल में लास्ट है, बट देन दिस वाज डेफिनेटली फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अरुणाचल हैज विटनेस्ड सच एन इलेक्शन प्रोसेस। सो once again, thank you so much to all the supporters, be it my friends, be it the invisible supporters, the youths of the Arunachal Pradesh, and all the intellectuals, officers जो भी सपोर्ट किया है, and जितना भी गरीब माँ पिताजी है दूर दराज में जहाँ नेटवर्क तक नहीं पहुँचता है इन लोगों ने, और जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पाए लिमिटेड टाइम में, वहाँ कितना लोग जो है अपना तरीका से सेल्फलेसली आगे आके इस जो प्रोसेस है पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म में जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, आप सभी लोगों को टीम तेची राणा से सलाम है, और यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्यार और थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये एक थैंक्स गिविंग और ग्रेटिट्यूड हम लोग को पूरा पब्लिक को देना था। और हमारी तरफ से अभी ये देखिए कि ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था, पूरा अरुणाचल विटनेस किया कि ये टीम तेची राणा जो है कोई पॉलिटिकल एम्बिशन लेके कभी आया नहीं था, लेकिन ये एक स्ट्रगल को, एक संघर्ष को लेके एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए आया था। जो APPSC का पेपर लीकेज स्कैम से शुरू होता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पेपर लीकेज स्कैम में सीमित नहीं रख के हम लोग सोचा है कि सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए हम लोग और भी ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज में डेल्व करेंगे जहां आज तक पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण से पिछले 30-40 ईयर्स में ऐसे बहुत सारे गंभीर इश्यूज है, उसको पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण से टच नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, जैसे कि यहाँ बॉर्डर इश्यूज है, जैसे यहाँ में आर्टिकल 371H के ऊपर में कभी बात नहीं हुई, सही मायने में बात नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ। यहाँ में रेफ्यूजी इश्यूज को लेकर कभी सही पॉलिटिकल विल लेके आके नहीं किया। तो यहाँ में वो सब चीज़ को टच करने के लिए हम लोग जो किया है इस बार, उस इलेक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए बिना रुपया पैसा का सपोर्ट से, बिना कोई पॉलिटिकल या में गुरु, हम लोग का कोई गॉडफादर नहीं है, हमें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तभी भी एक अनएम्प्लॉयड यूथ
यहाँ का जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल्स है बिना किसी सपोर्ट का इलेक्शन में उतरा था। लेकिन ये इलेक्शन प्रोसेस जो आज वाइंड अप हो गया, लेकिन ये सक्सेस कैसे हुआ है? ये सक्सेस जो है पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट था, पूरा उन सभी लोगों ने जिन्होंने फाइनेंशियली, मटेरियली, इमोशनली, फिजिकली हम लोगों को साथ दिया। स्पेशली इसलिए हम लोग देखना चाहते हैं कि जब अरुणाचल में इलेक्शन प्रोसेस को बोलता है, किसी भी बच्चा या फिर बड़ा किसी भी इंसान को व्हेन यू से इलेक्शन, पहला चीज जो दिमाग में स्ट्राइक करता है दैट इज मनी। अरुणाचल में इलेक्शन जो है पैसा का सिनोनिमस बन के रखा है, और दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टुडे। तो लेकिन हम लोग बिना कोई पैसा का सपोर्ट से भी ये इलेक्शन प्रोसेस हमने पूरा किया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो सभी उन वोटर्स, उनका सपोर्टर्स का था जो वॉलंटरीली हम लोगों को फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का थ्रू से हेल्प किया। हमारे पास ना ही कोई खुद का कोई मैकेनिज्म था, ना कोई सपोर्ट था, ना ही कोई मॉनेटरी वो बैकिंग था, लेकिन हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के लिए जितना भी मोबिलाइजेशन था, पैम्पलेट्स बनाने के लिए, जो मटेरियल हम लोग चाहिए था उसको प्रोवाइड करने के लिए सब सपोर्टर्स लोग एक होप दिखाई दिया था सोच के, वहां में अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया। तो ऐसे में हमारा जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था, इट हैज ऑल बीन बेस्ड ऑन द क्राउड फंडिंग। यहाँ क्राउड फंडिंग इलेक्शन भी शायद से 100% जो क्राउड फंडिंग हुआ है, ऐसे इलेक्शन भी पहली बार हुआ है। तो हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम जो है आप लोगों को आके उसका फाइनेंशियल ऑडिट का जो रिपोर्ट्स है वो पब्लिक डोमेन में रख देना चाहिए, क्योंकि आप लोग का जो एक एक पैसे का जो कंट्रीब्यूशन था वो कहीं इधर उधर मिसयूज नहीं हुआ है। और ये जो इलेक्शन का जो अकाउंट था 19 को पोलिंग होने के बाद में इलेक्शन प्रोसेस में ECI का तरफ से गाइडलाइंस होता है कि ना जिस दिन पोलिंग हो जाता है उसके बाद जो इलेक्शन अकाउंट में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं होना है। तो उसमें जो है जब तक रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं होता है उस इलेक्शन अकाउंट को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो वैसे ही अब इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया, तो हम जो है फाइनेंशियल ऑडिट को आप लोग के सामने लेके आया है। तो आप लोग को थोड़ा सा पूरा पब्लिक को एक अपडेट देना था कि दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टीम तेची रानास बैंक अकाउंट। ये हमारा जो बैंक अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना भी आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इस मूवमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, उन सभी का रिकॉर्ड्स यहाँ में है। तो ये पब्लिक डोमेन में हम रख देंगे। एंड देन ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट को गाइडलाइंस के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना होता है। तो वो प्रोसेस अभी चालू है। एंड दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो बीइंग सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन, जो हमारा हेडक्वार्टर है वो आलो में है। तो अभी आप लोग को हमारा जो सब्सिक्वेंट जब प्रेस ब्रीफिंग हुआ था, जब ये इलेक्शन का पॉलिटिकल जो एडवेंचरिज्म हम जब कर रहा था, उसमें हम लोगों ने कैटेगरिकली पब्लिक डोमेन में ये कहा था कि टीम तेची राणा का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा उसका जो है पब्लिक ऑडिट होगा, जो कि ऑडिट अभी हम लोग लेके आया है। और वहां में जो भी 1-2 रुपया अगर इनकेस बच जाता है, भले वो चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, उसका अकाउंटेबिलिटी जो है ऑडिट पब्लिक में रखने के बाद हम लोग पब्लिक का ओपिनियन को लेके यहाँ कोई एक चैरिटी में या फिर कोई एक ऐसे NGO जो नीडी पीपल को हेल्प कर रहा है, ऐसे चैरिटी को हम लोग उसको कंट्रीब्यूट करेंगे व्हाट एवर द अमाउंट इज लेफ्ट। तो यहाँ में फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट जो हम लोग जो है ये स्टेटमेंट परसों का दिन ये रिपोर्ट को हम लोग निकला था स्टेटमेंट को। इसका हिसाब से यहाँ में हमारे पास बैंक बैलेंस जो है, बैलेंस शीट में 22,023 रुपीज 60 पैसे। आई रिपीट 22,023 रुपीज 60 पैसे ये हमारा बैलेंस में है। तो यहाँ से हम लोग पब्लिक ओपिनियन को भी लेते हुए हमारा टीम का भी सोच है और हमारा कमिटमेंट है, ये जो 22,000 जो रुपीज़ है, इसको हम लोग को एक NGO में या कोई ऑर्फेनेज में जाके हम लोग डोनेट करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ में जो है जो दीपक नाबम का जो लिविंग होम है, ये पूरा अरुणाचल में आप लोग को पता है कि ये कितना सोसाइटी को हेल्प करने के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना डेडिकेटेडली कई वर्षों से कर रहा है। और वहाँ में प्रैक्टिकली पहुँच के आपको देखने से बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, विडोज को लेके हो, ल्यूनेटिक पीपल को लेके हो, ऑर्फेनेज को लेके हो, बहुत सारा काम कर रहा है। तो ये जो 22,000 का जो अमाउंट हम लोग पास बैलेंस रह गया, इसको हम लोग निकाल के इस जो लिविंग होम है वहाँ जाके हम लोग जो भी
मटेरियल फॉर्म में, पैसा के फॉर्म में नहीं, इसको मटेरियल फॉर्म में, इसको फुल वैल्यूएशन जो 22,000 का जो अमाउंट होगा उसका सामान खरीद के जो भी वहाँ नेसेसिटी होगा हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो इस उसका बाद में ये जो बैंक अकाउंट है ये जो है इसके बाद में परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। इस अकाउंट को हम लोग जो बैंक से हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। इस अमाउंट को दीपक नावम लिविंग हाउस में हम लोग कंट्रीब्यूट करने के बाद। तो ये रहा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोगों ने बोला उसका कमिटमेंट हमने पब्लिक डोमेन पे रखा और पब्लिक स्क्रूटनी हम लोगों ने रखा। एंड देन यहाँ में अभी पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म को लेके वो करने से देयर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स कि हम लोग जो है पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म क्यों किया था, उसका पीछे ये डिसीजन जो है ओवरनाइट अचानक से नहीं हुआ है। इसका पीछे भले हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन इसका पीछे जो है बहुत कैलकुलेशंस है, बहुत एक सोच है ये क्यों जरूरी था, क्यों हम लोगों को मजबूर किया। हालांकि आप लोगों को पूरा पब्लिक पता है कि ये जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म का जो स्टेप था इसमें 100% पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कंसेंसस 100% नहीं था, ये मेजॉरिटी डिसीजन था। तो लेकिन हमारा जो टीम है वहाँ के जो एक्टिव मेंबर्स लोग हैं, कुछ लोग जो है मेजॉरिटी लोग जो डिसाइड किया कि हम लोग पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से ये सब मेंबर्स जो है जो एक्टिव कोर मेंबर्स है इस टीम का, वो पिछले 2 साल में नहीं सो के, नहीं खा के, नहीं पी के, विदाउट एनी सपोर्ट, संडे हो, मंडे हो, सुबह हो, शाम हो, सिर्फ ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए दौड़ा है। इतना मेहनत करने के बाद में, इतना रैलीज करने के बाद में, इतना धारनास करने के बाद में, इतना मीटिंग्स करने के बाद, इतना यहाँ तक जेल भी गया, उसके बावजूद हम लोग को यहाँ तक कंपेल हुआ कि हम लोग को अपना किताब तक जो पुस्तक जलाओ आंदोलन है वहाँ तक करना पड़ा है। जो कि किताब को जलाना किसी भी एस्पायरेंट के लिए, पढ़ा लिखा इंसान के लिए, वो बाइबल को, रिलीजन में बाइबल को, क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम में कुरान को, हिंदू में गीता को, सिख में गुरु ग्रंथ साहिब को जलाने का जो काम किया है उसका हिसाब से आप तुलना कर सकते हैं। ये ऐसे बोला था जैसे लगा कि चर्च का पोप को या फादर को आप बाइबल को जला दो, लेकिन हम लोगों की स्थिति ऐसा पैदा हुआ क्योंकि हर एक अरुणाचल से इशू जो है अरुणाचली घर से ताल्लुक रखता है और 2 साल हो गया और इसको सही मायने में रिजॉल्व नहीं हुआ। हम लोगों ने ये भी किया, उसके बावजूद इतना सेक्रीफाइस करने के बाद, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद में ये 10, 15, 20 लड़का जो है पिछले 2 साल से जो कमिटमेंट दिखा के कर रहा है इसको रिजॉल्व करो बोल के, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट यूनियंस, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द CBOs, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द सोशल जो एक्टिविस्ट है। हमारा कमिटमेंट शुरुआत से लेकर आज तक कमिटेड रहा हम लोग। तो ऐसे में पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म जो एक नेसेसिटी हो गया था, वो एक सिचुएशन का डिमांड था, वहां में हम लोगों को करना था, क्योंकि ये इशू को अगर रिजॉल्व करना है तो हम लोग को सिर्फ दिखाई दे रहा था कि पॉलिटिकल विल ही चाहिए और अरुणाचल में पूरा अरुणाचल को एक मौका भी देना था, एक फाइनल हमारी तरफ से एक सैक्रिफाइस, जितना सैक्रिफाइस किया उसके बावजूद एक ऐसा कुछ भी चीज रह गया कि जहां से हम लोग जो है एक और मौका दे सकते पब्लिक को ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो हम लोग उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हुआ। तो उसको लेके हमने सोचा कि अगर ये पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करने के बाद अगर अरुणाचल का जितना पढ़ा लिखा और जितना वेल विशर्स लोग है, इन लोग को सपोर्ट से वो एक जो है इसमें इस बार कैंडिडेट में था, तो तेची राणा जो अगर कैंडिडेट बन के आ जाता है, जीत जाता है, तो पूरा अरुणाचल के लिए, पूरा अरुणाचली के लिए वो अकेला इस आवाज को बुलंद रखेगा और इस इशू को कंटिन्यू करेगा। और बाकी जितना अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ अपना कमिटमेंट सेक्रीफाइस देके लगा हुआ है, इन लोग अपना जिंदगी में, निजी जिंदगी में वापस जाके पढ़ाई लिखाई करके अपना बैक टू डियर नॉर्मल लाइफ्स, ये करने का हम लोग का एक वो था। इसको करने के लिए हम लोग पूरा अरुणाचल को, पैन अरुणाचल के कंसेप्ट को ही लेके हम लोग ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से भी फाइलिंग किया था, वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी फाइलिंग किया था, क्योंकि हम लोग का सोच ये था कि अगर ईस्ट पार्लियामेंट में अगर एक भी आदमी है वो भी पेपर लेके स्कैन को लेके जो है कहीं ना कहीं दिल दर्द हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे जो मूवमेंट में सपोर्ट किया है, चाहे फिजिकली किया हो, इमोशनली किया हो, फाइनेंशियली किया हो, उनका कंट्रीब्यूशन है और उनका भी दिल इतना ही दुखता है। वैसे ही वेस्ट अरुणाचल में जितना लोग है यहाँ भी सेम कंडीशन है। तो हम लोग ने कोशिश किया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ में बिना आपको आपा लगे, जहाँ बिना आप लोग को पुलिस चार्ज किए, जहाँ आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हो के घर बैठे बैठे विदाउट अट्रैक्टिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल
आप लोग जो है इस जो रेवोल्यूशन है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को और ये जो मूवमेंट है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अगर कंट्रीब्यूट कर सकता था, इस प्लेटफॉर्म का थ्रू हम लोग दिया, जो कि एक पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म को लेके आया था। बट ये भी बता दूं कि ये जो इलेक्टोरल का जो नंबर्स है, इलेक्टोरल का नंबर के हिसाब से हालांकि टीम तेची राणा जो है विक्ट्री साबित नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का मानना ये भी है कि इलेक्टोरल का जो नंबर्स है सिर्फ उससे हार या जीत तय नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सोच है, हमारा जो अप्रोच है वो बहुत सारा चीज़ को लेके था। लेकिन यहाँ में हम लोग देखा जाए कि जितना भी हम लोग कमिटमेंट किया है विद इन 10 डेज में आप लोग जितना लोग हम लोग को सपोर्ट किया, 33,314 वोट्स कास्ट हुआ है टीम तेची राणा के लिए। और ये क्लियर कट मैसेज है कि टीम तेची राणा को 33,314 वोट्स विद इन 10 डेज, इमेजिन विद इन 10 डेज ये रेस्पॉन्स मिलना, ये संकेत करता है कि अरुणाचल इज एक्चुअली रेडी फॉर चेंज, अरुणाचल नीड्स चेंज। और इलेक्शन करने के लिए यहाँ में आपके पास में ढेर सारा पैसा होके 15-20 साल का प्लानिंग करने के बाद में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके 4-5 लड़की बीवी शादी करके यहाँ में आगे आके वो सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ में आपको 40-50 साल का होने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो शादीशुदा भी नहीं है, ऐसे होके बिना कोई पॉलिटिकल बैकिंग का, बिना पैसा का रेंट हाउस में बैठ के भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। ये संकेत करता है कि इलेक्शन करने के लिए आप लोग जो है इंसान सही होना पड़ेगा, उसका अप्रोच सही होना पड़ेगा, उसका कमिटमेंट सही होना पड़ेगा, और एक्चुअल में जो यहाँ का प्रेसिंग इश्यूज है, यहाँ का इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उसको रिजॉल्व करने के लिए काम चाहिए। तो सही लीडर इंसान का कैरेक्टर में से पता चलता है, सही कैरेक्टर, सही अप्रोच है, उसको आजमाने के लिए अरुणाचल का जनता है वो रेडी है बोल के ये एक संकेत है। सो ये 33,314 वोट जो है, इट इज ए क्लियर स्टेटमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट 33,314 वोट्स जो है आप लोग को उतना चाटा लगा है, उतना थप्पड़ी लगा है कि गवर्नमेंट का फेस पे कि ये सब आदमी आप लोग से खुश नहीं है। और ये 10 दिन का जो मोबिलाइजेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस। अगर मौका टाइम होता तो शायद से हिस्ट्री जो है डिफरेंट तरीका से क्रिएट हुआ, लेकिन आज भी हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। और यहाँ से जो है पॉलिटिकल जो सिनारियो है अरुणाचल का, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर अरुणाचल का जो भी अभी एग्जिस्टिंग लीडर्स है जो पॉलिटिकल सिनारियो में है, आप सभी लोगों के लिए भी एक क्लियर कट मैसेज गया होगा कि आप लोग जो है अरुणाचल को लीड करना है तो आप लोग जो है सही मायने में काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा आप लोग को जनता उखाड़ के फेंक सकता है। और इस बार वो चीज़ हम लोगों ने शुरुआत किया है, वो दिखाया है। कल को इसी का जो मोमेंटम है, हम आशा करते हैं कि बहुत सारा लोग जो इसको लेके आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ से स्ट्रेंथ ड्रॉ करेंगे। हम लोगों ने बदलाव का एक सीड जो है चेंज किया है। हालांकि इस बार द पीपल ऑफ अरुणाचल हैज दे हैव गिवन मैंडेट टू कंटिन्यूटी ओवर चेंज। बदलाव के ऊपर इन लोग ने बदलाव को चाहा है, लेकिन कंटिन्यूटी को इन लोग ने अप्रूवल दिया है। ये पब्लिक का मैंडेट है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जितना भी कोशिश किया दिल से किया, और हमारी तरफ से वो तभी भी एक संघर्ष था, आज के दिन भी एक संघर्ष है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टैंड कभी नहीं था। और इसमें हमारा जो सोच था हमारी टीम का, बहुत सारा लोगों का बहुत कुछ बोलना था, लेकिन हमारी टीम का सोच ये था कि इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी कैन सैक्रिफाइस मोर फॉर अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एंड टू एस्टैब्लिश ए ट्रूली ट्रांसपेरेंट एंड एक फेयर सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए हमारी तरफ से जो भी कर सकता था हमने किया। तो पिछले 2 साल से ये अनएम्प्लॉयड यूथ लोग को लड़ते रहने देने के लिए, आज भी अगर पब्लिक सोचता है कि इन लोग को ही कंटिन्यू करते रहना है ये लड़ाई को, तो ये पब्लिक का ये सोच है, ये थोड़ा ज़्यादा सेल्फिश हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग हैं, इन लोग का भी एक ख्वाब था, इन लोग का भी एक सपना है कि पढ़ लिख के एक अच्छा सिस्टम में अच्छा नौकरी लेके समाज में एक सेल्फ स्टीम के साथ में रेस्पेक्टेबल जिंदगी जिएगा। अपना माँ पिताजी जो बुरा माँ पिताजी है
गरीब माँ पिताजी इन लोग का एक होप बन के, इन लोग का सहारा बन के कल को खड़ा करेगा बोल के। तो आज का दिन में जब रेस्ट ऑफ द पूरा अरुणाचल का यहाँ का यूथ जो है अपना अपना घर में बैठ के ये 2 साल में जब पढ़ाई कर रहा था, हमारा सोच ये है कि ये जो लड़का लड़की लोग जो इसमें जुड़ा हुआ है टीम तेची राणा में, वो पिछले 2 साल का लड़ाई का वक्त में अगर कल को एग्जामिनेशन होता है तो आई बिलीव दैट ये लोग जो है दिस आर द मोस्ट डिजर्विंग पीपल जिसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जिसको एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहिए। क्योंकि इन लोग का जो कैरेक्टर है, इन लोग जो नेचर है, इन लोग का कमिटमेंट है, इन लोग का सोसाइटी का जो व्यू है वो दैट इज टेस्टेड और पब्लिक को देखा हुआ है। और इन लोग जो है रेस्पेक्टेबल गवर्नमेंट पोजिशन में होता है बोलने से ये लोग है जो समाज को एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए जितना वो करेगा तहे दिल से विथ लॉट्स ऑफ कमिटमेंट इंटीग्रिटी के साथ में काम करेगा। वैसे ही देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव सपोर्टेड। आई विश कि दोज पीपल हु सी ए रे ऑफ होप जो है, दोज हु हैव रिपोज्ड द फेट ऑन टीम तेची राणा विल सेल थ्रू। एंड हम सभी लोगों को एक बेस्ट विशेस भी देना चाहता था। और हमारा तरफ से टीम तेची राणा का जो अभी सोच था पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म को, ये क्लियर है। हमारा सोच ये था कि हमको पब्लिक को एक आखिरी मौका देना था, जो कि हम लोगों ने दिया फुल सेक्रीफाइस करके। फ्रॉम हियर इसके बाद अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही लड़का लड़की लोग को, अनएम्प्लॉयड यूथ को आगे भी लड़ते रहना है, ये सोच गलत है। तो हम लोग का जो टीम का जो कमिटमेंट इससे पहले भी जो था वो आज भी इस दिन में हम लोग क्लियर है। हम यहाँ से जो हमारा टीम तेची राणा जितना भी लड़का लड़की लोग जो जुड़ा हुआ है, मेंबर्स जुड़ा हुआ है टीम, वो जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का एक्टिव कोर मेंबर्स में से था, सब उसमें से है। तो हम लोग का आज का दिन जब एग्जामिनेशन दोबारा होने जा रहा है, एसओपी जब प्रिपेयर हो गया, तो हमारा सोच ये कि हम फिर से ग्राउंड में उतर के रैली धरना दिन रात भर नहीं खा के नहीं पी के नहीं सो के ये कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। तो हमारा तरफ से पब्लिक को एक मौका देना था जो हमने दिया। तो हमारा तरफ से ये जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म था ये हम लोग के लिए एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट भी है। हालांकि हमारा कमिटमेंट जो है सोसाइटी का एक कोर्स को लेके, कल को अगर ये मूवमेंट को लेके कोई आगे कैरी फॉरवर्ड करता है तो हम लोग जो है हमारा दिल उतना ही दुखेगा, हमारा कमिटमेंट उतना ही रहेगा। फिजिकली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, जब जब सकेगा हम लोग पार्टिसिपेट करेगा, हम लोग ज्वाइन करेगा। सिर्फ हमारा ये टीम जो है एक्टिव मेंबरशिप में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि पूरा अरुणाचल जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी पर्वी में आता है, हम लोग भी एक कंसर्न सिटीजन के हिसाब से रहेगा उसमें, और जो है अपना जिंदगी में वापस जाके पढ़ाई करने का एक जो निर्णय है उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ एज ए रिप्रेजेंटिंग कैंडिडेट तेची राणा का पर्सनल कमिटमेंट भी मेरा यही रहेगा कि जो 15-20 दिन का जो हम लोगों ने कैंपेन किया था वहाँ में मैंने बोला था कि कल को अगर तेची राणा को आप लोग जो है एमपी के हिसाब से आप उसको चुन के दिल्ली भेज भी देता है बोलने से, मेरा कमिटमेंट एग्जामिनेशन को लेके हमेशा रहेगा। एंड डेट आई हैव सेड इट वेरी कैटेगरिकली। एंड इससे भी पता चलता है कि हम तभी भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, आज का दिन भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। मेरा कमिटमेंट अपना जगह है। हम भी चाहता है कि हम अपना जो प्रिपरेशन है उसको हम कंटिन्यू करेगा। पिछले 10 साल से हर एक दिन इसके लिए हम मेहनत किया है, ये मेरा अपना पर्सनल कमिटमेंट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कल को ऐसे कुछ होता है बोलने से भी तो मेरा कमिटमेंट जो है सोसाइटी को एक बेहतर समाज के लिए जहाँ भी होगा पर्सनल कैपेसिटी में हो वो हमेशा करते रहेगा। इससे पहले भी बहुत साल से हम कर रहे हैं, उसके लिए हमको वैलिडेशन नहीं चाहिए था। बिहाइंड द सीन रह के भी आई वॉज हैप्पी डूइंग दैट एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो इन एनी रेस्पेक्टिव कैपेसिटी। ये हम लोग की तरफ से एक जितना भी मेंबर्स है उनको भी एक रिलीफ देने का एक जो डिसीजन है उसको भी पब्लिक में आके रखना था। पब्लिक आप लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो तरफ से आज के लिए इतना ही था। अगर इफ़ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोग की तरफ से है बोलने से वी विल टेक द क्वेश्चंस। थैंक यू। Demanding 40 Lengi and 22 Busa polling stations.
यस, देखिए, जैसे इलेक्शन प्रोसेस में हम उतरा वहाँ में पता चला है कि वहाँ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये अरुणाचल का एक न्यू नॉर्मल बन गया है। नथिंग इज गोइंग राइट। आप बोलते हैं कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के स्पिरिट को अपहोल्ड करना है, यहाँ में मनी कल्चर इन्वॉल्व नहीं होना है, यहाँ में वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होना है, यहाँ में इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि 19 का पोलिंग के बाद में अंडर 22 नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी लेंगी और दिंगसर में इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हुआ था और वहाँ में रीपोल डिक्लेयर किया गया था। तो हमारा टीम तेची राणा जो है दापोरिजो गए थे वहाँ का अपडेट लेने के लिए। वहाँ से पता चला हम लोग वेरियस एजेंट से, हम लोग पोलिंग एजेंट जितना भी, तो उनसे पता चला कि ये कंडीशन था। तो इस इशू को टीम तेची राणा जो है रेज किया है। तो हम लोगों ने जैसे आपने बताया कि एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन भी डाला है इलेक्शन कमीशन को। तो उसमें गाइडलाइंस के हिसाब से ये पता चला है कि जितना भी माल प्रैक्टिसेस हुआ है उस समय में उसको रिकंडक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसे बोल के इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। लेकिन जितना भी माल प्रैक्टिसेस है इसको अगर आप लोगों को टेकअप करना है बोलने से रेस्पेक्टिव कैपेसिटी में इलेक्शन पेटिशन के हिसाब से, आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्शन पेटिशन जो है इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ही पॉसिबल होता है। तो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ और अभी एग्जामिनेशन से हम भी निकला है। तो यहाँ से अगर टीम तेची राणा इसको प्रोसीड करना है उनसे, हमारा टीम बैठ के इसको रिव्यू करेगा। अगर इसको एक इलेक्टोरल रिफॉर्मेशन का थ्रू भी लेके जाना है और वहाँ में कोई जो रेस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर्स हैं, अगर इन लोग का तरफ से कुछ गलती हुआ है, इनको डिसिप्लिन करना होने से हमारी टीम का कमिटमेंट रहेगा, उसको हम लोग एवोल्यूशन करके इलेक्शन पेटिशन का थ्रू देखा जा सकता है। दादा सर, बहुत लोगों का कहना है कि कमेंट में भी हमें देखने को मिल रहा है कि आपको जो है इलेक्शन में किरण रिजिजू उसने उठाया बोल के ऐसे बहुत सारा सवाल आ रहा है। ये कहाँ तक सच है? ताकि जब तुर्की साहब और रिजिजू दोनों को अगर टक्कर लगने देता तो मैं भी तुर्की लीड करते या तो जीतते भी। लेकिन वो लोगों का कहना है आपका वजह से बहुत डिवाइड हो गया जिनके कारण रिजिजू फिर से आ गए। तो ये कहाँ तक सच है? क्या ये एलिगेशन आपको क्या क्लियर करना है? बिल्कुल, अच्छा हुआ आपने इस प्रश्न को, इस सवाल को यहाँ रखा है। आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम, समय आ गया है कि पूरा अरुणाचल को इस चीज़ को हॉर्स माउथ से, मैं खुद एक कैंडिडेट था साइमल्टेनियस इलेक्शन में, मेरा ही मुंह से आप सभी लोगों को, जनता को बता दूं, देखो यहाँ में वेरियस टाइप ऑफ अन्य तरीका का जो एलिगेशंस है, नैरेटिव्स है, बहुत सारा है। उनमें से किसी का कहना ये है कि हमको किरण रिजिजू, हमारा टीम को किरण रिजिजू फाइनेंस किया है और यहाँ में ए टीम है, बी टीम है, दुनिया भर का चीज़ बोला गया है। लेकिन आप लोग पब्लिक लोग इसको क्लियरली समझना है कि हम लोग पिछले 2 साल से लड़ रहा था, तभी भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, तभी भी कुछ लोग हम लोग को वो कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था। लेकिन हम लोग सेल्फलेसली अपना कमिटमेंट में हम खरा उतरा है। इलेक्शन प्रोसेस भी हम लोग का उसी फाइट का कंटिन्यूशन था। इलेक्शन प्रोसेस हम लोग एक सोच, अभी जैसे आप लोगों को बताया, हम लोग किया है। तभी भी इलेक्शन एक सेंसिटिव इशू होता है, यहाँ में कुछ लोगों को तो फिर से बोलना ही था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो भी लोग, स्पेशली टू ऑल द मीडिया पीपल हियर, आप लोग को अगर कोई भी इंसान जो है आके ये नैरेटिव देता है कि टीम तेची राणा को किरण रिजिजू का द्वारा या फिर ABC जो भी हमको फाइनेंस किया हो, तो आप लोग जो है उस इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से उसका प्रूफ मांगिएगा। क्योंकि अगर वो इतना कन्विक्शन के साथ में बोल रहा है तो उसका पास इतना हिम्मत भी होना पड़ेगा कि वो एक प्रूफ लेके आप लोग के सामने आए। और आप लोग को बता दूं कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाए आप लोगों के सामने प्रूफ लेके आएगा, तो ये तेची राणा जो है, जो इस बार MP का इलेक्शन लड़ा है अरुणाचल वेस्ट से, MP का टेन्योर जो 5 साल का होता है, आप लोगों को पूरा अरुणाचल को खुलेआम हम आप लोगों को इन्विटेशन दे रहा है। प्रूफ लेके आइए, जहां हमको कहीं फाइनेंस किया हो, 1 रुपये का लेन देन हुआ हो, मटेरियल हो या फिर काइन में या फिर कैश में, ये 5 साल के टेन्योर में आप 5 साल पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। अगर एक भी चीज निकाल के आया है तो ये इंसान सबसे पहले तो एक दूसरे का कान में चुगली नहीं करेगा, ये सीधा पब्लिक डोमेन में निकल के बात करेगा। और आप लोग के पास भी किसी के पास मिल जाए तो आप लोग आइएगा मेरे साथ में, इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा 5 साल मेरे ऊपर में, प्रूफ मिल जाएगा
तेची राणा जो है परमानेंटली अरुणाचल छोड़ने के लिए रेडी है। हम अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देंगे, हम कभी अरुणाचल दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर आपके पास प्रूफ है आप ले आएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारा नैरेटिव से जो चल रहा है, आप लोगों को तभी भी लगता है कि ये ऐसे है, लेकिन प्रूफ नहीं दे पा रहा है। तो मेरा विनती है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि जो ऐसे अगवा को जो है, हम लोग को जो सेल्फलेस सेक्रीफाइस को जो है, उसको ऐसे कलर से पेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है आगे जाके बहुत सारा जो पोटेंशियल लीडर्स है, जो रुपया पैसा नहीं हो के ऐसे इश्यूज को टेकअप करने की कोशिश करेगा, इन लोग को ये डिस्करेज कर देगा। और ये जो एक शुरुआत हम लोग किया था एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के लिए, एक चेंज के लिए, इसको भी आप लोग बदनाम कर रहे हैं। और रहा बात तो किस आपका आप लोग बोल रहे थे, देखो पर ये जो इलेक्शन जो है, हम लोग का इलेक्शन में आने का, ये किसी भी इंसान से, व्यक्तिगत रूप से, किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ ये था कि APPSC पेपर लीकेज स्कैम को जो लेके पिछले 2 साल से अरुणाचल जो है जल रहा था, उस इशू को कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे ओपोजिशन से हो, चाहे रूलिंग से हो, चाहे कोई भी हो, आके इस इशू को टेकअप नहीं किया। इसका विटनेस पूरा पब्लिक है। तो हम लोग जो जब सेंटर में जब इशू को लेकर स्पेयर कर रहा है, हम लोग का दिल दुखता है कि इतना बड़ा इशू है, पूरा अरुणाचल दुख है इसको लेके, इसको इसका अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन था कि इलेक्शन आते आते यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडर्स लोग हैं, अब इस इशू को तो कम से कम टेकअप किया। पिछले 2 साल में किसी भी रीजन से टेकअप नहीं किया हो, अभी ये एक इलेक्शन का मुद्दा बनना चाहिए, हमारा सोच ये था। लेकिन यहाँ में बहुत सारा लोग ये भी आया प्लेटफॉर्म से, हम लोग वहाँ से स्पीच वगैरह मारा, लेकिन तभी भी जब इशू को टेकअप करने का समय आया, इन लोग टेकअप नहीं किया। तो हमारा पास ऑप्शन नहीं हो के विदिन 10 डेज, दिल दर्द हो के विदिन 10 डेज हम लोग जो डिक्लेयर करके इलेक्शन लड़ा है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा एक कंप्लीट सेक्रीफाइस है। तो अगर इसमें ऐसे बोलता है कि तो किस आपको हमको वोट डिवाइड किया है, तो डिवाइसिव पॉलिसी भी देखो, पॉलिटिक्स भी टीम तेची राणा नहीं खेला है। टीम तेची राणा हैज ऑलवेज स्टूड बाय देयर स्पिरिट। हम लोगों ने रिलीजन के ऊपर में कभी पॉलिटिक्स नहीं किया। हमने हमारे पास रुपया पैसा है नहीं, तो हमने ये जो मनी कल्चर को भी कभी प्रमोट किया ही नहीं। इनफैक्ट हमारा स्टैंड इसका अगेंस्ट था। तो यहाँ में वोट डिवाइड करने के बाद ये अगर बोल रहा है बोल से किसी भी रीजन से कुछ भी बोल रहा, द फैक्ट स्टैंड्स दैट, सच्चाई ये है कि ये जो लीडर्स लोग हैं, कोई ओपोजिशन में था, कोई पिछले 30 ईयर से इसमें एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर है, कोई सिटिंग MP है यहाँ का, आप लोग इस चीज़ को उठाया नहीं। और जो भी न्यू कमर्स है, आप लोग भी इस इशू को टेकअप नहीं किया, इसलिए हम लोग मजबूर होकर आया है। हमने वोट डिवाइड करने के लिए नहीं आया, हमने गवर्नमेंट को एक सही मायने में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन दिखाने के लिए आया है कि आप एक इलेक्टेड लीडर होके सोसाइटी के लिए कैसे काम करना चाहिए और पब्लिक खुश नहीं है, ये दिखाने के लिए आया था। और रहा बात तो किस आपका वोट को डिवाइड करने के लिए, देखो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं अभी भी। तो आप लोग जो है, जो वोट शेयर है वो पब्लिक डोमेन में है, और हम लोग जो है पॉलिटिकल और यहाँ में रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं किया। हमारा वोट सेल्फलेसली आया। आप जो खील पोलिंग स्टेशन और आप जो तोरू पोलिंग स्टेशन का चीज़ को उठा के देख लीजिए, वहाँ का वोटर का टर्न आउट को देख लीजिए, कमीशन का वेबसाइट में अवेलेबल है, रेस्पेक्टिव RO के पास में आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग उठा के देखिए, स्पेशली द मीडिया फिल्टर, इट्स यू पीपल आर एक्सेसिबल टू ऑल दोस डाटा। प्लीज गो एंड वॉच एंड अनरेवल द ट्रूथ। तो उसके साथ जो है अपना ही घर में, दैट इज तोरू सर्कल में है, बीजेपी से हार जाता है इन टर्म्स ऑफ वोटर्स टर्न आउट। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू विन द इलेक्शन, लेट अलोन प्लेइंग रिलीजियस पॉलिटिक्स। आई एम ऑल्सो ए क्रिश्चियन, मैंने बताया था, मैं भी क्रिश्चियन हूं बाय बर्थ, बट देन आई हैव नेवर एंडोर्स्ड पॉलिटिकल रिलीजियस पॉलिटिक्स, डिवाइसिव पॉलिटिक्स हमने कभी नहीं किया। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान हो कि मुझे पता है, हमारी टीम को पता है कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में जब जब लेके आए, हिस्ट्री एविडेंस इसका, जब जब पॉलिटिक्स और रिलीजन को आप मिक्स करता है, तब तब सोसाइटी डिवाइड होता है। और ये जानते हुए एक पढ़ा लिखा इंसान जो है ये चीज़ कभी नहीं कर सकता था। हमारी तरफ से स्टैंड क्लियर है। जैसे अभी आपने बोला कि वोट डिवाइड या फिर इसको लेके, तो किस आपका तो केस में आप लोग देखिए, तेची राणा का और नाबम तुकी का, तोको शीतल का और रेस्ट ऑफ द जितना कैंडिडेट्स था,
सबका वोट को आप प्लस करके देखिए, तभी भी जो इनकम्बेंट सिटिंग एमपी है रिजिजू सर का जो वोटर का जो नंबर्स है तभी भी उसको नहीं पहुंचता है। तो ये डिवाइस पॉलिटिक्स कैसे हुआ? सब वोट को अगर तुकी साहब को दे भी दिया उनसे तभी भी तुकी साहब नहीं जीतता है। और वोट डिवाइड हमने नहीं किया है। पब्लिक को ये पता है कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो अपोजिशन में रह के कुछ नहीं बोल पाए और पिछले 30 ईयर से 2 वर्ष सीएम भी बन चुका है, इसको पार्लियामेंट में भेजने से भी ये इशू को इफेक्टिवली टेकअप नहीं कर पाएगा। ये पब्लिक का समझ है। वोट डिवाइड हमने नहीं किया, पब्लिक ने कॉन्शियसली वोट किया है। इलेक्शन का छोड़ के पेपर लीक के ऊपर में बात करने से अब ये एसओपी आएगा बोला है 7 दिन में वेबसाइट एग्जाम्स का डेट के बाद कुछ बताया कि क्या रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है? एनी आइडिया व्हेन द एग्जाम विल बी आउट? सी मैडम ऐसी चीज़ है, 2 साल से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्फिडेंस है इतना सेक होके रखा है, उसको पब्लिक ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ में एसओपी का प्रिपरेशन, जो कि हम लोग को एश्योरेंस दिया गया कि प्रोसेस जो फाइनल रिव्यू चल रहा है इसका 1 हफ्ता में अपलोड हो जाएगा। मतलब द क्रक्स ऑफ द एंटायर फियास्को इज बीइंग रिजॉल्व नाउ। ये एश्योरेंस देते हुए अगर आप लोगों ने फॉलो किया इस इशू को, तो कमीशन का वेबसाइट में जो है 2 एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट हो चुका है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो है लेक्चरर का एक एडवर्टाइजमेंट आया है, दूसरा डेंटल सर्जन को लेके रिक्रूटमेंट आया है। तो इसमें हम लोगों ने पूछा कि एसओपी जब फाइनल नहीं हुआ है, पब्लिक डोमेन में अभी तक आया नहीं, पब्लिक स्क्रूटनी कराया नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट क्यों रिलीज कर रहा है? तो वहाँ का जो मेंबर्स है इन लोगों का कहना ये था कि एसओपी का जो प्रिपरेशन है दैट इज इन द फाइनल स्टेज, बन चुका है, सिर्फ रिव्यू चल रहा है और वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है तो हमको उसका, हमारा टीम को उसका हार्ड कॉपी नहीं दे पाएगा बोला, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में अपलोड किया जाएगा वेबसाइट में। अभी आप इसे, आपका सवाल जो है आप इसे देख लीजिए कि ये जो एडवर्टाइजमेंट जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आप लोग जो है जितना भी काम चल रहा है वहाँ में ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म को लेके हो या फिर इसको एसओपी को लेके हो, द फैक्ट इज दैट एग्जामिनेशन प्रोसेस अभी शुरू होना है और बहुत जल्दी शुरू होगा। तो जितना भी एस्पायरेंट्स है जो 2 साल से बहुत चीज़ झेला है, आप लोग जो है प्रिपरेशन मोड में चला जाइए। और ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला है वो जो हमको बताया गया है कि वो जो वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस में उसका सिलेक्शन किया जाएगा और उसमें कोई रिटर्न का चीज़ नहीं है, क्योंकि रिटर्न का बात में ऊपर हमने ये भी सवाल किया था कि अगर रिटर्न एग्जामिनेशन आता है तो उसमें रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का जो एग्जामिनेशन होता है, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हो गया हो, सिविल डिपार्टमेंट का हो गया हो, उस हिसाब से हर एक एग्जामिनेशन का अपना अपना रिक्रूटमेंट रूल्स जो हम आरआर बोलता है उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप उसको भी तो पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तब जाके एक प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा। तो कमीशन वाला बोला है कि उसको भी लोग कंसीडर कर रहा है, जिसका 100% हो गया वो एडवर्टाइजमेंट को निकल रहा है। तो इट इज़ अ फैक्ट दैट एग्जामिनेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और एंड आई विश एंड आई अपील ऑल द एस्पायरेंट्स, जो 2 साल में बहुत लोग ग्रेजुएट भी हो गया होगा, आप लोग जो है 100% जाके अपना पढ़ाई का शुरुआत कीजिएगा। हमारा उम्मीद ये है कि एक अच्छा रोबस्ट जब एसओपी आएगा, आप सब पब्लिक जो है, ये एस्पायरेंट लोग है, इंटेलेक्चुअल्स लोग, मीडिया लोग है, आप लोग भी जब वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा एसओपी, हम भी देखेगा, हमारा टीम भी देखेगा एक साथ। उसमें अगर कुछ फॉल्टी है, उसमें अगर कुछ करेक्शन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, स्क्रूटनी कर सकता है, आप लोग सब लोग कीजिएगा। ये एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए जी। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, ये अभी हाल फिलहाल का दिन में नीट एग्जाम को लेके भी बहुत इशू चल रहा है, बहुत जगह पे ये पेपर लीक का वजह से बच्चा लोग क्लास 12 पास का बच्चा लोग बहुत इशू उठाए जा रहे हैं। तो क्या पीएजीएससी जो है इस मुद्दा को आगे बढ़ाया कि इट विल लेट इट फॉरगो? कम अगेन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। जो लीक का पेपर लीक का इशू चल रहा है, जो नेशनल मीडिया में भी काफी बातचीत हो रहा है, तो अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में क्या पीएजीएससी इस इशू को उठाएगा? ये ब्रीफिंग का शुरुआत में ही हमारा एड्रेस में, मीडिया एड्रेस में मैडम ने क्लियरली कैटेगरिकली बताया कि आज का ये जो मुद्दा है, यहाँ आप लोगों के सामने आने का जो रीजन है, हम लोग जो है पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर के हिसाब से नहीं आया है,
क्योंकि हम लोग को ये सब चीज़ इलेक्शन का प्रोसेस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो ऑडिट है वो भी देना था। तो हम टीम तेची राणा के हिसाब से आज आए हैं और हमारा जो कमिटमेंट है वो हम लोगों ने बताया। लेकिन अभी आपने जो नीट का जो सिचुएशन को जो बता रहे पेपर लीकेज को लेके, तो ये पूरा इंडिया में हुआ है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बहुत हमें इसका बहुत खेद है, ऐसे इंसिडेंट हुआ है नीट जैसे एग्जामिनेशन में भी। लेकिन यहाँ में टू एक्सपेक्ट पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी टू स्पेयर हेड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑल्सो, वो शायद से पब्लिक लोग भी उस चीज़ को दोबारा एक बार एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि एक इश्यू को लेके पिछले 2 साल से हम लोग लड़ रहे हैं कंटिन्यूसली, हमारा कमिटमेंट हम लोगों ने दिखाया है। तो यहाँ में PAJC जो है इंस्टीट्यूशन है वो नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। उस नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में वहाँ का जो लीडरशिप है वो उसका टीम कैसे डिसाइड करेगा, वहाँ का जो एग्जिस्टिंग टीम है, वहाँ का चेयरमैन में है, वाइस चेयरमैन है, इंटायर टीम कैसे बैठ के डिसाइड कर सकता है, वो देख के इन डिसाइड करेंगे। टीम तेची राणा का जो है इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें नहीं रहेगा और हमारा इन्वॉल्वमेंट अगर उसमें रहता भी बोलने से उसको डेलिबरेटली एक पॉलिटिकल कलर दिया जाएगा, जो कि है नहीं। फिर भी पब्लिक में ऐसे चीज़ को लेके हम अगवा फैलाना नहीं चाहता है। हमारा टीम का कमिटमेंट जो है, जो APPSC पेपर लीकेज स्कैम को लेके जितना था वो हम लोगों ने क्लियर रखा है। यहाँ से हमारा जो रेस्पेक्टेबल एग्जिट को भी लेके जो है हम लोगों को किया है। लेकिन हाल ही में इसको अगर कोई टेकअप करता है बोल से, हम लोग रेस्पेक्टिव कैपेसिटी में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सपोर्ट रेंडर करेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। हमारा कमिटमेंट हमेशा से इंटैक्ट रहेगा।